ਵੱਜਦਾ ਓਏ ਕਿਤੇ ਚਿਮਟਾ ਓ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਆ ਹਾਂਜੀ ਪੈ ਪਵਾੜੇ ਜਾਣਗੇ ਫਿਰ ਪੈ ਪਵਾੜੇ ਲਓ ਜੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਇਰ ने चंद अल्फाजा ਵਿੱਚ बड़ा बाखूबी लिखा है कि एक कदम रखा था राह शौक़ में मंजिल तमाम उम्र हमें तलाशती रही हर फन मौला हरमन प्यारे हर किसी ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਬੀੜੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੈਕੀ ਦਾ ਜੈਕੀ ਸ਼ੌਪ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ सत श्रीकाल सत श्रीकाल सत श्रीकाल सारण जैकी दा जैसे कि मैंने कहा कि मंजिल तमाम उम्र हमें तलाशती रही तो आखिर आपकी मंजिल है क्या क्या सफ़र ही मंजिल है इतने सारे जख्म है इस जिस्म पर इतने सारे जख्म है इस जिस्म पर कि दर्द भी परेशान है कहाँ से उभरूं तो इंसान ये जो अभी ये जो जर्नी की बात कर रहा है और जो सफ़र और ये बहुत सही बोल रहा है बहुत आपका ये बहुत ऊंचा शेर है आपका हर मोमेंट हर पल जीना बड़ा इम्पोर्टेंट है और हर पल का सांस लेना बड़ा इम्पोर्टेंट ले एक लंबा सांस लो आराम नाल एकदम आराम नाल कोई नहीं पकड़ एकदम फ्री में है और मुंबई का है थोड़ा सा अभी क्लीन बचा हुआ है अभी भी हवा साफ रखना अपने अपने धर्म है अपना कर्म है दोस्त अपने लिए नहीं अपने बच्चों के लिए कहीं और जा रहा हूँ माफ़ी चाहता हूँ मगर हवा की बात कर रहे थे मगर क्या बोलते हो एनवायरनमेंट के बारे में दोस्त हवा पोल्यूशन के बारे में क्या आपका ख्याल है आपके चैनल ऐसे बातें जो करते हैं एनवायरनमेंट की ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਵੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ हवा भी पाक है जी वही कह रहा हूँ मुंबई से शहर आए हैं दरिया है दरिया का हवा थोड़ा पसीना छूटा हुआ है बस क्योंकि वहाँ ठंड वहाँ सर्द है यहाँ थोड़ी सी है मतलब हाँ तो हमारे भाई आए मुंबई शहर और फ़ोन करें उन्होंने और बस मैं फ़ोन पर मिल गया और ये यहाँ बैठे हैं इतने आसानी से मुंबई में मिलन जुलन होते नहीं है क्योंकि वक्त नहीं होता दोस्त पर ये बेवक्त और हम भी बेवक्त मगर मिलें और आप लोगों के सामने आए आपके चैनल के आपके पूरे परिवार के और आपके व्यूअर्स के सबको प्यार प्रणाम और सबको सत श्री अकाल जैकी दा पंजाबी फिल्म आप कर रहे हैं सरदार साहब जी करके और भी भाषाओं में आपने फिल्में की हैं जी मुझे तो ये कहना लाजमी सी बात लगती है कि कोई ऐसी भाषा है जिसमें जैकी दा ने फिल्म नहीं की है जी है और अफसोस है कि गुजराती है और नेपाली है और इतने सारे भाषाएं हैं हिंदुस्तान की जिन्हें मैं टच नहीं कर पाऊँगा क्योंकि उसके लिए वक्त उसके लिए लोग ऐसे जो बनाने के लिए सामने आए ऐसी कहानियाँ कुछ ले आए मैं चाहता हूँ कि सब भाषाओं में बस हिंदुस्तान के हर घर में हर दिल में उनकी भाषा के साथ जाऊँ पंजाब और पंजाबियत की गल की जाए पंजाब और पंजाबियत की बात की जाए तो उससे आपका कितना ज़्यादा रिश्ता कितना ज़्यादा रब्ता हमेशा से रहा है म्यूज़िक से रहा है मेरे दोस्त स्कूल के दोस्त यारा से रहा है कुलदीप सिंह गिल मेरा ख़ास दोस्त स्कूल का गुरी पाजी एक हमारे एरिया के दोस्त तो कई सरदार मेरे दोस्त कई पंजाबी मेरे दोस्त तो हर भाषा के दोस्त मेरे और उनमें जैसे आप फरमा रहे हैं कि पंजाब से क्या गाने और दोस्त और उनका खाना ये जिंदा दिली जो है ये पंजाबियों की जिसे कहते हैं एक ट्रेट जो है वो रहता है तो ये जिंदा दिली ये बेबाकपन ये बिंदासपन भी क्या उसी वो दोस्ती की देन रहा है ओपन हार्ट एकदम ओपन हार्ट है बड़ू दिल एकदम खुला और खाना ऐसे उनका लंगर कहीं भी कुछ प्रॉब्लम हो तो लंगर पहला है कोई आए ना आए खाना तो सबके घर पहुंच जाए तो सरदार साहब ने आपकी पहले तो दस्तार विच तुसी बहुत ही बाकमाल लग रहे हो और लोगों का बड़ा हुंगारा बहुत लोग इसे अप्रिशिएट कर रहे हैं तो इस लुक के बारे में क्या इट वाज प्री प्लान्ड और किस तरह कुछ नहीं बच्चों का खेले मेरे को लेकर अपने अपने रंग से देखते हैं अपने अपने आँखों से देखते हैं तो ये डायरेक्टर ने मुझे अपनी आंखों से देखा
सरदार साहब देख लिए तो मैं बोले कराओ, आप करा दो, मैं अपने सिंसेरिटी सामने रखूँगा, मुझसे जितना हो सकता है मैं करूँगा, क्यों मैं चाहता हूँ कि बनूँ सरदार के। इससे पहले किसान में भी आपका लुक जो था, जी, और जी। इसी तरह और शूटिंग भी पंजाब में ही हुई थी कुछ रोपर में हुई थी। रोपड़ रोपर जी, चंडीगढ़ ਦੇ ਲਾਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ब्यूटीफुल है रोपर। ਤੇ ਉਥੋਂ ਦਾ गुड़ ਕੋਈ वगैरह गुड़ खाए, दबा के खाए वहाँ पर। ਤੇ ਹੋਰ ਮੱਕੀ ਦੀ ਰੋਟੀ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਸਾਗ सारे ਦਾ ਸਵਾਦ सारे सारे स्वाद लेता, सारे स्वाद लेता। वाह। ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੂਟ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦਿੱਲੀ ਹੋਈ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਕੁਝ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸੋ। किरदार यही है, यूनियन लीडर है ट्रकों का, काम करते जो कर नहीं पाते तो मेरे पास आ जाते हैं, ड्रग्स से दूर रहना चाहता है। और होता क्या, इसका बच्चा एक है, जीत मेरा बेटा, मेरी बातें उसे समझ में आती हैं, मेरी बातों को किस तरह से उस पर इल्म करता है, किस तरह से अच्छाइयों की बात होती है, कोशिश करते हैं। थोड़ा सा गरम भी है, थोड़ा सा नरम भी है, प्यार भी है, सब कुछ रखा हुआ है। देखें बच्चे ने खेला है, मैं तो बन गया मेरा सरदार साहब, मैं तो मैसेज लेकर आऊँगा कि ड्रग से दूर रहें। लंडी पुच्ची नू मथा नहीं टेकदा, मैं गोबिंद दा सरदार। गली गली नू मथा नहीं टेकदा, मैं गोबिंद दा सरदार हां। लंडी पुच्ची नू मथा नहीं टेकदा, मैं गोबिंद दा सरदार हां। आपकी जितनी, जिसे कहते हैं, आपकी अदाकारी में एक साफ दिली नज़र आती है, एक ऐसा एहसास जो दिल को छूता है। उतना ये भी कहा जाता है कि आप निजी तौर पर भी, जितना हमने सुना भी है, पढ़ा भी है, देखा भी है, कि आप रूहानियत से बहुत जुड़े और लोगों से बहुत जुड़े। ये कनेक्ट तभी बन पाता है जब इंसान के आगे पर्दे नहीं होते, और मुंबई तो ऐसा है जहाँ पर्दों पे पर्दे, चेहरे पर पर्दे और पर्दों का शहर है। पर्दों की वजह से तो मैं अपनी माँ को खो दिया, क्योंकि मैं जब चाली में रहता था, 3 बत्ती छोटी सी खोली में था, तो सब साथ में थे। माँ यहाँ सोई है, मैं वो सोया है, बाबा सोए, भाई सोया हुआ है एक खोली में, तो एक खांसे तो मुझे आवाज़ आए, वो खांसी तो मैं उठूँ। अब बन गए एक्टर, बन गए बड़े, पर्दा गिर गया। माँ को मैंने कमरा दे दिया, मैं दीवार की उस तरफ, माँ दीवार की उस तरफ। रात को उनका देहांत हो गया, हार्ट अटैक हो गया, और मुझे सुबह पता चला। और वहीं कमरे में होता तो पर्दा नहीं होता, आवाज़ आती, मैं उठा के ले जाता अस्पताल, मुझे मालूम तक नहीं पड़ा। तो अफसोस की बात है, समझ में नहीं आता क्या खोया क्या पाया। खोया क्या जो पाया ही नहीं। कुछ नहीं है, कुछ समझ में नहीं। तो ज़िंदगी को इतनी आसानी से और इतनी साफ दिली से जीना, और वो भी ऐसे शहर में जहाँ हर कोई एक दूसरे से, जिसे कहते हैं, फ़ायदे के लिए मिलता है, हर कोई एक दूसरे से कोई ना कोई फ़ायदा चाहता है, उसमें अपने आप को बचा के रखना, अपनी रूह को पाक रखना, और उसी को आगे टाइगर में भी आपने उसी तरह के गुण देने की कोशिश की है। कितना आसान रहता है? माँ का दिल लेकर आए हैं हम सब, जितना सॉफ्ट हार्ट माँ का था हमारा, और पिताजी का चेहरा, बाबा का चेहरा, और माँ का दिल। माँ का जिद दिल रखो तो सब आसान, सब अच्छा हो जाता है। एक केयर, एक कंसर्न, एक प्यार, एक मोहब्बत, एक संभालना, वो सारी बातें आ जाती है। तो मुझे लगता है हर इंसान में ये अर्धनारीश्वर बोलते हैं, आधा है ना, आधा बाबा है, आधा माँ है। आप जिस तरह म्यूज़िक की अभी बात कर रहे थे कि पंजाबी म्यूज़िक, और पंजाबी म्यूज़िक के अंदर भी सूफीज़म का बहुत, जिसे कहते हैं, टच हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आज भी आप सुनते हैं कुछ इस तरह के म्यूज़िक, या सुनते भी हैं तो क्या सुनते हैं? मैं सुनता हूँ पुराने हिंदी गानों को, 50s के और 60s के। जगजीत सिंह जी के पहले ट्रैक को सुनता हूँ, सरकती जा रही है रुख से ये नकाब आहिस्ता आहिस्ता, बड़ा प्यारा सा रोमांटिक था वो। बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, ये सारी चीज़ें सुनते रहता हूँ। कभी सुनता हूँ तो कांटों से खींच के ये आंचल सुन लेता हूँ, तुम मोरा गोरा अंग ले ले मोहे शाम रंग दई दई, छुप जाऊंगी रात ही में मोहे पी का संग दई दई। गुलजार साहब हमारे, सत श्री अकाल गुलजार साहब ने लिखी हुई पहली पिक्चर है। गुलजार साहब का इंटरव्यू करने का जब भी मुझे मौका मिला, गुलजार साहब ने बड़ा खूब फरमाया कि ज़िंदगी किस कदर आसान होती, रिश्ते गर होते लिबास। तो आप समझते हैं कि ज़िंदगी रिश्ते अगर होती लिबास, अगर रिश्ते लिबास होती
तो कितना आसान होता। और एक सुना, बड़ा अच्छा सुना था कि कई दिन से गहरा चोट नहीं पहुंचा है दिल को, कई दिन से गहरा चोट नहीं पहुंचा है दिल को, ज़रा जाओ देखो अपने कहाँ है। तो जैकी दा जो है, जो हमेशा लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों से घिरे रहते हैं, लोगों के प्यार से वाबस्ता रहते हैं, लेकिन वो कितना तन्हा है, कितना अकेले हैं अपने खुद से मिलने के लिए। सब लोग दीवाने की ओर देखता है, सब लोग दीवाने की ओर देखता है, दीवाना ना जाने कहाँ देखता है। चलते रहो, खुश रहो, खुशियाँ बांटते रहो, प्यार करते रहो, तो इन लंगर खोलते रहो, दिल का लंगर भी खोलते रहो, बस दिल का लंगर खुलें और प्यार मोहब्बत भी बांटते रहो। अमर प्रेम का मुझे, क्योंकि आप पुरानी फिल्मों का शौक़ रखते हैं, उसमें एक डायलॉग था कि जिसमें वो कहता है कि आई हैव केप्ट पुष्पा वेल वेंटिलेटेड हार्ट। तो दिल को ऐसा वेल वेंटिलेटेड आपने रखा है कि हर तरफ से हवा की गुंजाइश जो है। कहा तो था कि सारा जिस्म जख्म से छलनी है, तो वेंटिलेटेड है सारा जिस्म जख्म से छलनी है, दर्द भी परेशान है, कहाँ से उभरूं, कहाँ से निकलूं मैं। तो इतने वेंटिलेशन की बात जब करी तो याद आया, तो वेंटिलेटर ही खड्डे खड्डे। देव साहब का बहुत असर आपकी शख्सियत पे रहा है, आपकी पहली फिल्म के लिए भी। गुरदासपुर जी, हाँ गुरदासपुर ही, होशियारपुर जी का वहाँ गुरदासपुर। तो देव साहब से जुड़ा हुआ कोई वाकया, उनसे कोई मुलाकात का, और जिसे कहते हैं गुरु कोई एक नहीं होता, वक्त के साथ में बहुत सारे गुरु आते हैं, उतना ही असर सुभाष घई साहब का भी रहा, सुनील दत्त साहब का भी रहा। तो कुछ कोई वाकया आप बताना चाहेंगे? देव साहब ने हमें पहला ब्रेक दिए, उन्होंने, मरहूम देव साहब ने हमें पहला ब्रेक दिया, और स्वामी दादा, उनके बेट सुनील मुझे लेकर गए वहाँ पर अदन। उन्होंने कहा कि सुबह सुबह तुम्हारी तस्वीर देखी, शाम को तुम मेरे सामने खड़े हो, तुम्हें रोल ज़रूर दूंगा। तो ये पहला डायलॉग उनका था मेरे पे। उन्होंने कोई मेरे मॉडलिंग की तस्वीर देख ली थी ऊपर बाबा ने, तो मैं उनके सामने खड़ा था, तो उन्होंने कहा सुबह सुबह तुम्हारी, तो बोला वाह, तो मुझे रोल मिल गया। तो देव साहब, देव हमारे देव हैं, तो देव का एक हमें आशीर्वाद मिल गया। छोटा सा रोल था मगर रोल था। और पहले दिन की शूटिंग में मुझे कुछ ऐसे उल्टा पकड़ के गिराना था, ऐसे उल्टा पकड़ के गिराने का शॉट था। मैं बोला यार मैं तो रियल फाइटर हूँ, मैं ऐसे गिरा बिरा नहीं, मुझे आता नहीं गिरना। तो मैं गिरा देता हूँ कभी कभी, गिरा ऐसे नहीं उल्टा। तो उन्होंने बहुत ट्राई किया, हुआ नहीं, मेरे से, मुझसे भी नहीं हुआ। तो वहाँ से फाइट मास्टर ने कुछ गाली दे दी, ठीक है, मगर देव साहब हे गाली मत दो, नया लड़का है सीख जाएगा, नया लड़का है सीख जाएगा। और आज मैं उनके सीख पे चलता हूँ और सेवा करता हूँ। आपके वैसे तो जैसे कहते हैं आप राज कहीं ना कहीं बताते रहते हैं, लेकिन ये एवरग्रीन, एवर डैशिंग रहने का कुछ खास राज भी? कोशिश करता हूँ खुश रहने की, और अपने गम को भूल कर दूसरों के गम को ले लेता हूँ, उनकी एनर्जीज ले लेता हूँ, उनकी खुशियाँ उनको बांटता हूँ उनके साथ। तो क्या होता है कि वो मेरा वो चर्निंग बोलते हैं हम उसको, मंथन हमारा जो है। और फिर एक वो भी है ना, चक्की आटा भी फेंसता है। तो बस उसकी तरह चलते रहता हूँ, पीसते रहता हूँ चीज़ों को। कोशिश करो खुशियाँ एज मच बड़ू जितना भी है। अपना तकिया अपना दोस्त होता है, मगर अपन जो घूमते फिरते वो अपना सोल फ्री रहता है। कहीं भी आना जाना मैं तकिए पे जाके फिर उसे सिमेट लेता हूँ एनर्जी को। तो आप गुनगुनाते भी बड़ा अच्छा है, गाते भी। मगर तू तो यार मेरी पूरी कहानी बोल रहा है, मेरी इज्जत सब बात किसको बता रहा बाबा? अपने घर मुझे भी देना है कॉपी। ज़रूर। क्योंकि मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में कहा कि इंसानी तौर पर, एक्टर के तौर पर तो सभी आपके मुरीद होंगे, लेकिन मैं इंसानी तौर पर आपका मुरीद हूँ। बस खुश रहें, बस खुशियाँ बांटते। आप गुनगुनाते भी बड़ा अच्छा है, गाते अच्छा है। कोई ऐसा प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब है भाई भाई, प्यार बांट। बाकी सर बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मुझे लगता है कि यही कहूँगा कि इनका कमाल फ़न तो शायद इतना है हुजूर कि वो इन पे छा गया और ये ज़माने पर।
बहुत शुक्रिया। सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल भाजी, सत श्री अकाल।